हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट सेशन में हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी इंटीजर्स के ऊपर, विच वर क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आज के सेशन में हम लोग बची हुई दो प्रॉपर्टी को देखेंगे एंड लास्ट सेशन का जो भी लिंक है वीडियो का वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इट सेज, सपोज मेरे पास तीन इंटीजर हैं a b c। ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का और ये सिंबल होता है z सेट ऑफ इंटीजर्स का। मान लो मेरे पास तीन इंटीजर हैं जो सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करते हैं। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ आई से टेक a इंटू बी इंटू सी, इट मीन्स अगर मैं पहले b और c का मल्टीप्लीकेशन करके a के साथ मल्टीप्लाई करूं या फिर पहले मैं a और b का मल्टीप्लीकेशन लूं और उसके रिजल्ट को c से मल्टीप्लाई करूं, तो दोनों का जो वैल्यू होगा, जो आंसर होगा वो सेम होगा। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एक इंटीजर लिया a को -1, b एक इंटीजर लिया 4 और c को एक इंटीजर लिया -10। अब मैं LHS साइड जो यहाँ पर a इंटू बी इंटू सी है, मैं इसको सॉल्व करूंगी। LHS साइड में क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले हमने b और c को मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पर b और c क्या है 4 इंटू -10, इसको मल्टीप्लाई करा और उसका जो भी रिजल्ट है उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो a के साथ। a क्या है -1, तो आंसर क्या आएगा, पहले हम 4 और -10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 10 क्या होता है 40 और साइन क्या आएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, और फिर ये जो वैल्यू आ गई -40, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी -1 के साथ, तो क्या आएगा, -40 का मल्टीप्लिकेशन होगा -1 के साथ, तो क्या वैल्यू आएगी, नंबर को पहले मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 40 40 होगा और साइन क्या होगा आपका, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, सो +40, दैट मीन्स 40 आपका आंसर आएगा। अब मैं RHS को देखूंगी। RHS क्या हो गया, ये आपका RHS पार्ट है। RHS मीन्स राइट हैंड साइड और LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, जो कि इक्वेशन की एक राइट हैंड साइड होती है और लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो RHS में आपका क्या है, a और b को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका जो आंसर आ रहा है उसको c के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो a और b क्या है -1 और 4, तो -1 इंटू 4 ये आपका है RHS और ये आपका था LHS। सो -1 इंटू 4, इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम c के साथ। c क्या है -10, तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो -1 इंटू 4 क्या आ रहा है, -4 आता है और -4 इंटू -10 क्या आएगा आंसर, मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाओगे, पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 10 40 और साइन क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई होगा, जब भी माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, सो +40 विच इज इक्वल्स टू 40। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर मैं b और c का मल्टीप्लाई करके a के साथ करूं या मैं a और b को आपस में मल्टीप्लाई करके c के साथ मल्टीप्लाई करूं, दोनों का आंसर आपका सेम आएगा। ये सेम प्रॉपर्टी आपका एडिशन के लिए भी होल्ड करती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस ले लूं, तो क्या आएगा, यहां पर आप प्लस ले लो हर जगह, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब हमारे पास पहले ऑपरेशन मेरे पास मल्टीप्लिकेशन था, अब मेरे पास ऑपरेशन जो है वो एडिशन का है। तो उस केस में हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम LHS देखेंगे। LHS में आप पहले क्या कर रहे हो, b और c को ऐड कर रहे हो, b आपका 4 है, c आपका -10 है, 4 और -10 को ऐड करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट, रूल लगाएंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स का। यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 - 10।
यहाँ पे क्या आएगा, -1 तो एज इट इज रहेगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4 - 10। पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को ही, और लास्ट में जो भी वैल्यू आएगी उसको -1 के साथ ऐड करेंगे। तो ये क्या आएगा -1 एज इट इज, और 4 - 10 क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि डिफरेंट साइन है यहाँ पर, 4 का प्लस है, 10 का साइन माइनस है। तो जब भी हमने देखा था एडिशन ऑफ इंटीजर्स में, जब साइन आपके डिफरेंट होते हैं तो हम ऑपरेशन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन जो करते हैं वो हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। तो 10 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आपके पास 6, और साइन किसका आता है, जो भी आपका बड़ा नंबर है। तो 10 यहाँ पर लार्जर नंबर है तो इसका साइन है नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। सो ये क्या आएगा, -1 एज इट इज, प्लस इंटू माइनस क्या होता है -6। ओके, अब क्या आएगा फाइनल आंसर, -1 - 6 क्या होगा, जब भी ऑपरेशन सेम होता है, सॉरी साइन सेम होता है दोनों नंबर का, तो ऑपरेशन आपका एडिशन आता है। तो ऐड करोगे 1 + 6 क्या होगा 7, और साइन क्या आता है, साइन हमेशा बड़े वाले का ही आता है। तो यहाँ पर बड़े वाले नंबर का साइन माइनस है, तो ये आ गया -7, ये आपका आंसर आ गया। अब हम RHS साइड में देखेंगे, A और B को ऐड करेंगे। A क्या है आपका -1, B है आपका 4, तो -1 + 4 क्या आएगा, -1 + 4। जब भी साइन डिफरेंट होता है तो ऑपरेशन हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे 4 में से 1 तो ये आएगा 3, और साइन क्या आएगा, साइन हमेशा बड़े वाले का आता है, तो यहाँ पर साइन प्लस का है तो +3 बोलो या फिर सिर्फ 3 लिखो, एक ही बात है। और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, और 10, 3 - 10 क्या होगा, अगेन यहाँ पर साइन मेरे पास डिफरेंट है, 3 का प्लस है, 10 का माइनस है, तो ऑपरेशन हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा। तो 10 में से 3 गया 7, और 10 का साइन, 10 लार्जर नंबर है, उसका साइन नेगेटिव है तो -7। तो यहाँ पर हमने देखा दोनों का आंसर LHS और RHS दोनों का -7 आ गया। तो दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका एडिशन के लिए भी होल्ड करती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। आपको ये चेक करना है क्या ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड करती है या नहीं, या डिवीजन के लिए होल्ड करती है कि नहीं। ओके, सो लास्ट प्रॉपर्टी इज distributive property. ओके, सो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपका क्या है, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, मान लो आपके पास 3 इंटीजर है A B C, वो बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर को। तो यहाँ पर it says A into B plus C equal to A into B plus A into C। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नेम से आप थोड़ा सा इन्फर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर A को मैं मल्टीप्लाई करूँ B plus C के साथ, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एडिशन के ऊपर। कैसे हो रही है, कैसे हो रहा है यहाँ पर RHS में, A into B plus A into C, मतलब यहाँ पर जो सिंगल मल्टीप्लिकेशन था वहाँ यहाँ पर जाकर 2 मल्टीप्लिकेशन हो गए हैं। ठीक है, सो दैट इज वाई दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, A को ले लिया मैंने 5, B को ले लिया मैंने -1, C को ले लिया मैंने -2। सपोज 3 इंटीजर मैंने लिए। अब मैं क्या करूँगी, LHS और RHS को देखूंगी, अगर ये दोनों इक्वल है तो मेरा प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगा। तो ये आपका LHS है, ये पूरा पार्ट, और ये आपका RHS है, ये पूरा पार्ट। तो LHS हम कंसीडर करेंगे पहले। LHS में क्या है आपका A into B plus C। A क्या है 5 इंटू B क्या है -1, C क्या है -2। ओके, अब यहाँ पर हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, -1 प्लस इंटू माइनस क्या होता है -2, 5 इंटू -1 -2 क्या होता है, ऐड करेंगे दोनों को, क्योंकि सेम साइन है तो एडिशन होगा, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का। तो -1 और -2 में 1 + 2 3, और साइन जो होगा
2 का आएगा क्योंकि 2 यहाँ पर लार्जर नंबर है, तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू माइनस 3 क्या होगा -15। अब आप RHS को कंसिडर करोगे इस पार्ट को a इंटू बी प्लस a इंटू सी। a इंटू बी क्या होगा 5 इंटू -1, ये एक ब्रैकेट प्लस a इंटू सी 5 इंटू -2। 5 इंटू -1 क्या होगा, आप अपने रूल लगाओगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का, -5 होगा प्लस 5 इंटू -2 क्या होगा -10 होगा, ये क्या आएगा -5 प्लस इंटू माइनस क्या होता है -10, तो -5 -10 क्या होगा, साइन जो है आपके सेम है दोनों इंटीजर के, तो आपका ऑपरेशन क्या होगा एडिशन होगा, तो 15 आएगा, 5 प्लस 10 15 ऐड कर दिया, साइन किसका आएगा लार्जर इंटीजर का, लार्जर इंटीजर यहाँ पे क्या है 10 है, तो 10 का साइन क्या है माइनस, तो -15, तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू मेरी सेम है, दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, सो द प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। So this was our distributive property. So thanks.